सुनो सुनो, पहले ये सीखो कि कार्य किस प्रकार सुरक्षित किए जाएं। इसके बाद जय गणेश कहो और शुरुआत करो। मैं देखूंगा कि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। अगर तुम ये सोचोगे कि मुझे कुछ नहीं होगा और असावधान हो जाओगे तो ये तुम्हारे लिए जोखिम भरा होगा, और तो और दूसरे लोगों के लिए भी जोखिम भरा होगा। एक दिया हवा में रखो और भगवान से कहो कि इसकी सुरक्षा करें। क्या ये जलता रहेगा? नहीं। हाँ, तो इसी तरह से सीखो कि किसी कार्य को सुरक्षित तरीके से किस तरह से किया जाए। उस पर ध्यान दो जो तुम कर रहे हो, तो तुम्हारा जीवन सुरक्षित होगा और तुम्हारे ऊपर निर्भर तुम्हारा परिवार भी सुखी होगा। हाँ, सही कहा। तो अब मैं तुम्हें तुम्हारे दिन भर के कार्य से जुड़े जोखिमों के संबंध में बताऊंगा और उन सुरक्षा उपायों के संबंध में भी बताऊंगा जो जोखिम से बचाते हैं। इन्हें ध्यानपूर्वक सीखो। कार्यस्थल पर हमेशा हेलमेट पहनने की आदत डालो। जब भी काम के लिए जाओ, अपनी शुरुआत ऐसे ही करो, अन्यथा आपका सिर कभी भी खतरे में पड़ सकता है। सिर पर चोट लगना आम बात होती है। कोई भी बोल्ट या औजार आपके ऊपर गिर सकता है। अगर ये 10 से 20 मीटर ऊपर से गिरे तो इससे मृत्यु भी हो सकती है। हेलमेट पहनकर आप इस तरह के सभी जोखिम से बच सकते हैं। हेलमेट पहनते वक्त ये अवश्य देखना चाहिए कि ये भली भांति फिट हुआ है। सेफ्टी जूतों से पैरों में होने वाली दुर्घटनाएं, चाहे वो कीलों से संबंधित हो अथवा ऊपर से भारी पदार्थों के गिरने की हो, कम की जा सकती हैं। तुम्हें ऊपर चढ़ने के लिए हल्के लो कट सुरक्षित जूते पहनने चाहिए। रसायनों से अथवा पानी में काम करते वक्त रबर या प्लास्टिक के जूते काम में लाना चाहिए। शरीर के अन्य अंगों की तुलना में अधिकतर दुर्घटनाएं हाथों और कलाइयों में होती हैं। अक्सर तुम्हारा कार्य खुरदुरी तीक्ष्ण सतहों में होता है। तुम गर्म वस्तु के संपर्क में आते हो। सुरक्षित दस्ताने पहनने से तुम चोट से अथवा गर्म चीजों से बच सकते हो। अगर तुम कंपन वाली किसी मशीन जैसे न्यूमेटिक ड्रिल में काम करते हो तो तुम्हें दस्तानों में कंपन सहने वाली कोई चीज जरूर लगानी चाहिए। लंबे समय से भीगे सीमेंट के संपर्क में दस्तानों के अतिरिक्त तुम्हें लंबी बाहों वाली शर्ट्स, पूरी ट्राउजर और रबर बूट पहनने चाहिए। तुम्हें चश्मा लगाना असहज लगता है। जब तुम्हारी आंखें बिल्कुल असुरक्षित हों, तो धूल, विकिरण, उड़ने वाली वस्तुएं तुम्हारी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। वेल्डिंग अथवा मेटल कटिंग करते वक्त सुरक्षित शील्ड का इस्तेमाल करें। सीमेंट की धूल में सांस लेने से स्वयं को बचाइए और इसके लिए श्वसन संबंधी सुरक्षित उपकरणों का प्रयोग करें। जब भी वातावरण में विषाक्त तत्वों की उपस्थिति का पता लगे तो श्वसन संबंधी सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करें। किसी बंद या ऐसी जगह जहां हवा कम हो, वहां जाने से पूर्व रेस्पिरेटरी मास्क पहनकर जाएं। सुपरवाइजर की अनुमति तथा सभी प्रकार के सुरक्षा उपाय करने के पश्चात ही जाएं। बिना किसी पूर्व सूचना के जाना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। निर्माण संबंधी बहुत सी दुर्घटनाएं ऊंचाई से गिरने की वजह से होती हैं। सुरक्षित बेल्ट और हार्नेस उपकरणों को पहनने से दुर्घटना या मृत्यु की आशंका टाली जा सकती है। इसके लिए होने वाली थोड़ी सी असुविधा की परवाह नहीं करनी चाहिए। अपने वजन के अनुसार सेफ्टी हार्नेस धारण करने चाहिए और 2 मीटर से अधिक ऊंचाई से गिरने की आशंका को टालना चाहिए। अगर आप किसी ऊंची जगह में काम कर रहे हो तो सुरक्षा ढांचे को
काफी मजबूत होना चाहिए। तो अब तक मैंने कार्यस्थल में होने वाली दुर्घटनाओं से तुम्हारे शरीर के अंगों को सुरक्षित रखने वाले उपकरणों के बारे में बताया है। अब हम निर्माण आधारित कुछ सामान्य कार्यों के बारे में, उनसे जुड़े जोखिमों के बारे में और उन जोखिमों से किस तरह सुरक्षित रह पाएं ये सीखेंगे। क्यों, ठीक है ना? तो बताओ मैं तुम्हें उनके बारे में। क्या कहते हो तुम लोग? तो तुम लोग सुनने के लिए तैयार हो ना? हाँ, बताइए। स्कैफोल्डिंग को सक्षम लोगों के द्वारा ही पूरे निरीक्षण में खड़ा करना चाहिए, बदलना चाहिए अथवा हटाया जाना चाहिए और कम से कम सप्ताह में एक बार इसका निरीक्षण किया जाना चाहिए। स्टील, एल्यूमीनियम, लकड़ी, बैम्बू या किसी भी प्रकार की सामग्री हो, ये इतना मजबूत होना चाहिए कि आपका भार उठा सके और तनाव झेल पाए। ये सुरक्षित तरीके से स्थापित की गई हो और इसे संतुलित ढंग से बनाया जा सके कि इससे श्रमिक अथवा सामग्री गिर ना पाए। सीढ़ी आसानी से उपलब्ध होती है, अतः तुम आसानी से इसकी कमियों की उपेक्षा कर जाते हो। साथ ही इसकी क्या क्या कमियां हैं वो भी हमें मालूम होनी चाहिए। तुम जानते हो कि इसमें एक बार में केवल एक आदमी चढ़ सकता है अथवा उतर सकता है और इसमें केवल एक हाथ ही मुक्त रहता है। तो इसमें किसी भी प्रकार से वजन चढ़ाना अथवा हाथों में औजार लेकर चढ़ना खतरनाक हो सकता है। तो सबसे पहले तुम्हें अपने आप से ये प्रश्न करना चाहिए कि क्या दूसरे उपकरणों के माध्यम से ये कार्य बेहतर तरीके से हो सकता है। उदाहरण के लिए एक वर्किंग प्लेटफॉर्म से कार्य जल्दी संपन्न हो सकता है। ठीक है, जब तुम सीढ़ी का प्रयोग करते हो तब उन सभी सावधानियों का प्रयोग करो जिन्हें मैं अभी बताऊंगा। सीढ़ियों से होने वाली आधे से अधिक दुर्घटनाएं सीढ़ियों के आधार से अथवा ऊपर से फिसलने की वजह से होती हैं। इस बात को सुनिश्चित करें कि आपकी सीढ़ी मजबूत और समतल आधार पर खड़ी हो। अगर संभव हो तो मैदान को समतल करें अथवा सीढ़ी के पाए को जमीन में गाड़ दें। कभी भी सीढ़ी के नीचे पूरा वजन ना रखें। सीढ़ी का ऊपरी हिस्सा ठोस सतह पर होना चाहिए। जहां ये सुविधा उपलब्ध हो तो सीढ़ी के ऊपरी हिस्से को बांध दिया जाना चाहिए। अगर ये भी संभव नहीं तो एक सहयोगी कार्यकर्ता को सीढ़ी को नीचे की ओर पकड़ने के लिए कहो। जब तुम अपना कार्य करो, तुम्हारे सहयोगी का हाथ सीढ़ी पर होना चाहिए और पैर सीढ़ी के निचले पाए को मजबूती से प्रदान करते होने चाहिए। चढ़ने से पहले ये सुनिश्चित करें कि इनमें ताले अथवा हुक सही प्रकार से लगे हों। चढ़ते वक्त अथवा उतरते वक्त सीढ़ी पर नजर रखें। उपयुक्त सपोर्ट प्राप्त करने के लिए सीढ़ी को लैंडिंग प्लेस से 1 मीटर दूरी पर होना चाहिए। अतिरिक्त ऊंचाई प्राप्त करने के लिए इसे कभी बॉक्स अथवा ईंट पर न रखें। सीढ़ी को क्षितिज से 75 डिग्री के सुरक्षित कोण पर रखें और हर 4 मीटर ऊंचाई पर 1 मीटर क्षितिज विस्तार रखें। सीढ़ियां चढ़ने से पहले ये सुनिश्चित करें कि आपके जूते चप्पल में कीचड़ अथवा ग्रीस न लगा हो। कोशिश करें कि अपने औजार पॉकेट में अथवा बैग में रख सकें। कभी ऐसी सीढ़ी का उपयोग ना करो जो बहुत छोटी हो। सामान की स्वयं श्रमिकों द्वारा ढुलाई निर्माण संबंधी दुर्घटनाओं की प्रमुख वजह है। इसमें हाथ, पैर और कमर में खिंचाव हो सकता है। स्वयं वजन लादे रहने से अच्छा है कि वजन को चक्कों में लादें। किसी वस्तु को उठाने से पहले उसका वजन माप लें। जरूरत से ज्यादा भारी वस्तुओं को ना उठाएं।
यदि सामान खुला या बिखरा हुआ है तो उसे पहले अच्छी तरह बांध लें, फिर उठाएं। जब आप लंबी वस्तुएं जैसे स्काफोल्ड ट्यूब अथवा सरिये या रॉड ले जाते हो तो ये सुनिश्चित करें कि किसी भी तरह रुकावटें रास्ते में न आएं। सामान जहां भी रखना है वहां सावधानी पूर्वक रखें। जब भी वजन उठाएं तब वजन के करीब खड़े हों और पैर आपके पूरी तौर पर धरती में जमे हों। पैर सामान से 30 सेंटीमीटर दूरी पर हो। कलाइयों को मोड़ें और अपनी कमर को जितना सीधा रख सकना संभव हो उतना सीधा रखें। वजन पर अपनी पकड़ बनाए रखें। सांस अंदर खींचें और अपनी भुजाओं को पीछे की ओर ले जाएं। अपने पैरों को सीधा करें और जितना संभव हो पैर को सीधा रखें। जब वजन उठाएं तो कमर को मुड़ने से बचाएं। इसकी जगह अपने पैरों को मोड़ें। अगर आप 2 या अधिक लोग वजन उठा रहे हो तो एक को निर्देश देते रहना चाहिए ताकि पूरी टीम एक साथ कार्य कर सके। वजन बहुत भारी है तो किसी की सहायता लें।